ज़्यादा पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है यहाँ पर। ये उसके लिए थोड़ा सी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अभी तक तो उन्होंने सांसद साहब तो आए थे ही यहाँ पर, कभी एक बार चक्कर लगाया, देख लें मार्केट का माहौल क्या होता है। तो विकास के नाम पर बहुत सी बातें हमने सोची थी, तो वो हमारे सांसद जी इस पर खरे नहीं उतरे। अगर आपसे इस वक्त चुनावी माहौल की बात करें कि आपके शहर में क्या चल रहा है, आपके ज़िले में क्या चल रहा है एटा में, तो आप क्या कहेंगे कि जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होने वाला है? जहन में क्या है, प्रत्याशी हैं वो आते तो है नहीं यहाँ पर कुछ काम वाम देखने के लिए। सांसद का विधायक और वैसे प्रतिनिधि देखते हैं उनके, तो वैसे नहीं। तो अब ये अपना जो मन में होगा वो डालेंगे अपने वोट अपने। लेकिन जब वोट करने जाएंगे तो कुछ मुद्दे होते होंगे कि पिछली बार जब आप वोट जी सफाई के मुद्दे हैं है, और अपने वैसे होने चाहिए, काम वाम होने चाहिए अपने, रोड बोर्ड थोड़े सही बढ़िया होने चाहिए अपने, बस यही होना चाहिए हमारे लिए। और क्या चीज़ क्या है। करते हैं? आप भी दुकानदार हैं? हाँ दुकानदार है। बिजली पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो बिजली बस ये पानी की व्यवस्था अभी अच्छी नहीं है। हाँ हो रही है मतलब, लेकिन वैसी नहीं है अभी। पानी का थोड़ा सा रहता है, ज़्यादा पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है यहाँ पर। ये उसके लिए थोड़ा सी व्यवस्था होनी चाहिए। बारिश वगैरह होती है। क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम सिंटू गारमेंट। सिंटू गारमेंट। आपने दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं? जी दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं आप गारमेंट्स में जाके? हाँ जी। अच्छा चलिए ठीक है। आपका नाम क्या? शिंटू। जी सिंटू। चिंटू साहब, क्या माहौल है आपके यहाँ चुनावी? जब इस बार वोट डालने जाने वाले हैं तब जहन में क्या आएगा कि जो हमने पिछली बार जिस सांसद को चुना था वो आपके लिए बेहतर है, इस बार कुछ नया चुनने वाले हैं, और अगर नया चुनेंगे तो फिर उसके लिए आपके मन में क्या होगा कि हम जब वोट डालेंगे तो हमारा उम्मीदवार ऐसा हो या कैसा हो, कुछ तो आपके मन में होगा। पिछले सांसद में तो ये है कि नहीं, अभी तक तो कोई सुधार तो हुआ नहीं है मार्केट की वजह से। हम तो मार्केट में लेते हैं ज़्यादातर, घर पर तो बस सोना के लिए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर तो मार्केट में टाइम बिताते हैं। तो मार्केट के अंदर सुधार के लिए हो सकता है। तो अभी तक तो उन्होंने सांसद साहब तो आए थे ही यहाँ पर, कभी एक बार चक्कर लगाया, देख लें मार्केट का माहौल क्या होता है। बाहर लोग बाग ये भीड़ लगा लेते हैं, और दुकान है उनकी 6 फुट की, आगे 4 फुट और बढ़ा लेते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मार्केट के सुधार के लिए एक बार तो उनको आना चाहिए यहाँ पर, ताकि ये हमारे लिए आसानी हो जाए अंदर दुकानदारों के लिए। जी आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? काजी अवनीश जैन। अमरीश जैन। अतिक्रमण कराने में जो होता है रोड से, इसमें शासन और प्रशासन दोनों घात होता है। दोनों खाते हैं, दाम लेते हैं और खाते हैं। और नाली डटी रहती है, नाली से सड़ती रहती है। गली के जो बासिंदे हैं वो मच्छरों में और मलेरिया में मरते ही रहते हैं, कोई सुनते ही नहीं है। सुनिए तो आप तो सुनिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिछली बार राजवीर साहब आपके यहाँ से सांसद हुए, इस बार जब वोट डालने जाएंगे, जब पिछली बार आप वोट डालने गए थे तब आपने कुछ मुद्दे आपके जहन में होंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि घर परिवार के लिए कुछ अच्छी चीज़ें, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। जब इस बार करने जाएंगे तो ऐसी पिछली बार क्या चीज़ें छूट गई थी जो इस बार आपके मन में रहे? एटे के जितने जनसंपर्क कर में जितने भी जो सब कागज निष्क्रिय हैं, कोई जिंदा ना, सब मरे हुए हैं पब्लिक के सामने। कोई आती ही ना मार्केट में, देख भी। इतना गुस्सा का सुनिए तो आप इतना गुस्सा का है? गुस्सा का बात है, सही बात है। मामे क्या नाम हुआ साहब आपका? रोहित जैन। रोहित जैन। रोहित साहब, इस बार जब वोट करने जाएंगे, चलिए पिछली बार का पूछ लेते हैं। जब पिछली बार आप वोट करने गए थे तो कुछ मुद्दे होंगे आपके मन में, वो पूरे हुए या नहीं पूरे हुए? अगर नहीं पूरे हुए तो जब इस बार आप वोट करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या मुद्दे होने वाले हैं? सिर्फ आपकी मार्केट को लेकर के ही नहीं, बल्कि तमाम चीज़ों को, अगर आपके ज़िले को देख करके, आपके ज़िलों को सिनेरियो में रख करके अगर हम बातें पूछें कि कुछ मुद्दे आपके जहन में होंगे कि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, एटा में ये नहीं है, एटा में सड़क ठीक नहीं है, एटा में बिजली सही से नहीं आती, या पानी की समस्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो भी आपके जहन में हो वो हमें बता सकते। देखिए एटा में ऐसा है कि वैसे तो विकास के नाम पर बहुत सी बातें हमने सोची थी, पर वो हमारे सांसद जी इस पर खरे नहीं उतरे। पर इस बार फिर उनसे आशा करते हैं कि अगर वो मोदी जी के सपनों को अगर सही करेंगे तो शायद हम आशा करेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ विकास के नाम पर, साफ़ सफाई के नाम पर, सीवरेज के नाम पर सिवाय कुछ यहाँ पर कुछ नहीं है। एटा शहर में, एटा में साफ़ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, सड़कों का भी रखरखाव उचित नहीं है। हम ये चाहेंगे कि हमारे शहर में उचित सड़क लाइट, इसका ध्यान रखा जाए। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि आपके शहर में उचित सड़क लाइट रखा जाए, इसकी सबकी व्यवस्था की जाए, इसी को लेकर के आप लोग वोट डालते हैं? 4 लेन का जैसे आगरा वाला प्रकरण है, अब यहाँ किसी मरीज को अगर आगरा जाना हो तो रोड ही इतनी ख़राब है कि वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता। अगर एटा से आगरा 4 लेन का हो जाए तो बहुत इससे उनको सहूलियत मिलेगी, बिजनेसमैन को भी बहुत सहूलियत मिलेगी, और मरीज और को भी बहुत सहूलियत मिलेगी, जिससे हम लोग जल्दी पहुँच के उसका उपचार करा सकें। वैसे सड़क
पानी को लेकर के आप बात कर रहे हैं कि सड़क बने, पानी का व्यवस्था हो, मतलब आप लोकल मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि जब हम लोकसभा चुनाव लड़ने आएंगे तो हमारा जो मुख्य शस्त्र होगा वो राम मंदिर होगा। तो अब आपको तय करना है कि आपका जो सबसे जो प्रमुख चीज़ें हैं वो राम मंदिर उसमें आता है या आपको बेसिक मुद्दे चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद की देखिए, हम एक आम नागरिक हैं, हमको पहले अपना परिवार पालना है और देश के बारे में सोचना। मंदिर वाली बात नहीं है, मंदिर है अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मंदिर वजह से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हमको वहाँ अपनी दुकान चलानी है और उससे हमको कुछ नहीं करना है। हम बस केवल विकास के लिए अपना वोट बात कहना चाहेंगे।